राजधानी दिल्ली में एक तरफा इश्क में आशिक ने महापाप कर डाला। ये खबर ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि हर परिवार को सावधान भी करने वाली है। दिल्ली की महरौली से मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक सनकी ने अपनी ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। 18 साल की महक को पहले पार्क में बुलाया गया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। चाकुओं से उसके शव को कई जख्म दिए, फिर पेट्रोल डालकर शव को आग लगा दी ताकि सबूत मिटा दिए जाए। अर्शकृत नाम का ये युवक महक के साथ ही पढ़ाई कर रहा था। महक के परिवार वाले महक को अर्शकृत से दूर रहने को कहा करते थे और इसी बात से अर्शकृत गुस्से में था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अर्शकृत ने हत्या की पूरी वारदात सिलसिलेवार तरीके से खुद बताई। पहले लड़की का गला दबाया, फिर लड़की पर चाकुओं से वार किया और सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने लड़की के शव को जलाने की कोशिश की। आरोपी युवक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद को भी चाकू मार लिया। 18 साल की महक को अंदाजा भी नहीं था कि जिस अर्शकृत सिंह से मिलने वो महरौली के संजय बन जा रही है, वही अर्शकृत उसकी हत्या कर देगा। दिल्ली में पहले सिरफिरे से दोस्ती का अंजाम बेहद खौफनाक साबित हुआ। महक कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही वो DUSOL से BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसकी शनिवार और रविवार को क्लास होती थी। अर्श परिवार के साथ रानीबाग इलाके में रहता था। वो भी DUSOL में फर्स्ट ईयर का छात्र है। दोनों की 1 साल पहले मुलाकात हुई थी और इसी के बाद दोनों की दोस्ती हुई थी। रविवार को महक ओपन क्लास करने के लिए घर से निकली तो जरूर, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब महक के परिजनों ने अर्शकृत से पूछा तो उसने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। तभी अचानक महक की मां के मोबाइल पर फोन आया। अर्श के पिता ने कहा कि महक ने अपने दोस्तों की मदद से उनके बेटे को चाकू मार दिया है। बैकग्राउंड में अर्श की मां की भी आवाज सुनाई दी। उसने भी महक को चाकू मारा है। फोन कॉल से परेशान महक का परिवार 18 घंटे तक उसकी तलाश करता रहा, लेकिन महक की कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिवार ने महरौली थाने में महक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले दिन पुलिसकर्मियों ने संजयवन में खोजबीन की, लेकिन महक के बारे में पता नहीं चल सका। और जब पुलिस ने अर्श के साथ सख्ती से पूछताछ की तो अर्शकृत ने महक के बारे में सारी जानकारी पुलिस को दी। उसने मुझे बोला हम हॉस्पिटल में। उसने मुझे कॉल करके मैंने पूछा कि कहाँ है महक, तो उसने बोला कि मेरे को चाकू मरवाए हैं महक ने, और मैं हॉस्पिटल में, पर महक कहीं नहीं है। मैं उससे पूरा दिन पूछती रही कॉल करके कि महक कहाँ है, महक कहाँ है, आप बताओ कैसी भी हालत में मुझे बता दो। वो झूठ बोलता रहा, साफ झूठ बोलता रहा कि मुझे नहीं पता, महक नहीं पता। बट जब हमने पुलिस को कंप्लेंट करी, शाम में जब वो पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, चेकिंग करने निकली है, 15-20 पुलिस वाले गए हैं उस पार्क में, तब भी उनको नहीं मिली। फिर जब हमने इसकी FIR दर्ज करी, हमने कंप्लेंट लिखी, तब वहाँ पे उसका अरेस्ट वारंट गया होगा तो उसको लेके आए पुलिस वाले। तब उसने अपने आप कबूल किया, अपने आप दिखाया कि मैंने उसका गला दबाया। उसने उसका गला दबाया होगा तो मेरी बहन ने उसको चाकू ले लिया होगा, तो चाकू उसने उसके पैरों पे मारे, ठीक है, बट उसने उसका गला दबा के उसको मार दिया। महक का शव मिलने और अर्शकृत के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे पहले उसने पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने की भरपूर कोशिश की। खुद को चाकू मारने के बाद अर्शकृत पीतमपुरा के एक अस्पताल पहुंचा और अपना इलाज कराया और हमले का इल्जाम महक और उसके दोस्तों पर लगा दिया। उसने गला दबाया है, गला घोट के मारा और फिर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। लड़के ने अपने आप पहले तो यहाँ ब्लेड मारा, फिर यहाँ चाकू मारा। फिर वो कह रहा कि अस्पताल पहुंच गया, अच्छा बोला, तो कह रहा मेरे चाकू यहाँ लगे तो अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा बंदा, ये बताइए। पार्टी शार्टी में चले जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है, तो इनसे दोस्ती हो गई थी। अर्शकृत की निशानदेही पर पुलिस को संजयवन से महक का अधजला शव बरामद हो गया, लेकिन सवाल यह है कि अर्श ने महक को चाकू क्यों मारा। अर्शकृत से महक की दोस्ती थी, लेकिन ये बात महक के परिवार को पसंद नहीं थी। अर्श कई बार महक के घर आकर भी झगड़ा कर चुका था। एक बार मामला पुलिस कंप्लेंट तक पहुंच गया। परिवार के कहने पर महक अर्शकृत से दूरी बना रही थी और इसी बात को लेकर अर्शकृत नाराज था। उसे लगता था कि महक उसे धोखा दे रही है, जिसके बाद उसने महक की हत्या कर दी।
राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में पड़कर अपनी ही दोस्त की चाकू गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस अपनी दोस्त की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उस आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम अर्शकीरत है और पुलिस सूत्रों की माने तो अर्शकीरत और महक की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत होती थी, लेकिन उसके बाद दोनों में मिलना जुलना शुरू हुआ। पुलिस सूत्रों की माने तो महक के परिवार वालों को महक और अर्शकीरत की दोस्ती पसंद नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने महक को मना किया कि वो अर्शकीरत से अपनी दोस्ती ना रखे। जिसके बाद महक ने अपने परिवार वालों की बात मानते हुए अर्शकीरत से सारी दोस्ती जो है तोड़ दी और इसी बात से अर्शकीरत नाराज चल रहा था। फिलहाल पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले 2 दिनों से जो है अर्शकीरत महक के मर्डर की प्लानिंग कर रहा था और उसने ये तय कर लिया था कि अगर जो महक है वो उसके साथ दोस्ती नहीं रखेगी तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। इसी के चलते उसने बहाने से महक को दिल्ली के संजय वन इलाके में बुलाया। आरोपी अर्शकीरत ने महक की हत्या की साजिश पहले से ही रच ली थी। वो संजय वन में अपने साथ चाकू और पेट्रोल लेकर पहुंचा था। बातचीत के दौरान महक को मनाने की कोशिश की, जब वो नहीं मानी तो हमला कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल चाकू भी बरामद कर लिया है। संजय वन के गेट नंबर 5 पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अर्श सुबह 8:30 बजे ही वहां पहुंच गया था। 9:45 पर महक भी वहां पहुंची। इसके बाद दोपहर करीब 12:57 पर आरोपी जख्मी हालत में अकेला आता हुआ दिखा। अर्शकीरत के खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, उसको सजा मिलनी तय है, लेकिन एक सिरफिरे से दोस्ती करना महक को भारी पड़ गया और उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी।